नमस्कार, राजकुमार स्टडी चैनल लर्न मैथमेटिक्स पर आप सभी का स्वागत। बच्चों, गणित के बारे में आप पहले से ही भलीभांति परिचित हैं। डियर स्टूडेंट, यू आर ऑलरेडी वेल नोन इंट्रोड्यूस्ड विद मैथमेटिक्स। गणित में 4 प्रकार की संक्रियाएं होती हैं। आसान भाषा में कहें कि गणित में 4 क्रियाएं मुख्यतः होती हैं। जिसको ये 4 क्रियाएं आ गई उसको बेसिकली गणित बड़ी आसानी से समझ आ गया। देयर आर 4 बेसिकली ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स। तो पहली संक्रिया जमा, फर्स्ट ऑपरेशन इन एडिशन इन मैथमेटिक्स। दूसरी संक्रिया घटाव, सेकंड ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स इज सब्ट्रैक्शन। थर्ड ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स है हमारे पास गुणा, मल्टीप्लिकेशन, और चौथी संक्रिया गणित में क्या है? भाग। फोर्थ ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स इज डिवीजन। आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन are the 4 basic pillar of mathematics, जिसको इन जमा, घटाव, गुणा और भाग के बिना गणित की कल्पना करना भी संभव नहीं होगा। प्यारे बच्चों, आप सभी ने गणित की इन चारों संक्रियाओं को पहले भली भांति से आप इन सभी से परिचित होंगे। बच्चों, आज हम भाग के बारे में जानेंगे। टुडे वी नो अबाउट द डिवीजन। जैसे हमने गुणा के बारे में जाना था कि गुणा जमा का ही दोहराव है, उसी तरह भाग घटाव का दोहराव है। As we know about the multiplication, that multiplication is the repetition of addition. In same way, division is a repetition of subtraction. जैसे हम यहाँ एक उदाहरण के तौर पर समझेंगे 12 भाग 3। 12 को जब हम भाग करेंगे 3 से तो हमारे पास उत्तर आएगा 4। अब 12 को जब हमने भाग दिया 3 से तो आंसर आया 4। इसको अगर हम देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन से या घटाव से किस तरह से करना है, तो 12 में से 3 गए 9, 12 minus 3 we get 9, 9 minus 3 बराबर है 6, 9 minus 3 equal to 6, 6 minus 3 equal to 3, 6 minus 3 बराबर है 3, 3 minus 3 बराबर है 0, 3 minus 3 is equal to 4। अब हम यहाँ ध्यान देंगे कि जब हमने 12 में से 3 घटाए तो शेषफल 0 तक पहुंचने के लिए हमें कितनी बार माइनस करना पड़ा। तो हम यहाँ देखेंगे 12 से जब -3 किया पहली बार, 9 minus 3 बराबर है 6 दूसरी बार, 6 minus 3 बराबर है 3 तीसरी बार, 3 minus 3 0। 12 से जब हम 3 घटाते गए और 0 शेषफल आया तो इस प्रकार हमें 4 बार ये घटाव करना पड़ा। तो इस तरह से हम ये भी घटाने से भी हम पता कर सकते हैं, घटाव से, कि 12 को जब हमने 3 से भाग किया तो आंसर कितना आएगा? 4, क्योंकि ये प्रक्रिया 4 बार चली। अब प्रश्न है 12 भाग 2, 12 divided by 2। जब हम 12 को 2 से भाग करेंगे
तो हमें 2 के टेबल की जरूरत होगी। वी नीड टू टेबल ऑफ 2, इसलिए हमने यहाँ 2 का टेबल लिख लिया है। 12 भाग 2। अब 2 यहाँ पर है, लेफ्ट से देखेंगे जब जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको हम भाजक कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डिवाइजर। और भाजक यहाँ पर कितना है? 2। डिवाइजर इज 2 here। 12 इज डिविडेंड here, जिसको भाग देना है वो भाज्य कहलाता है। भाज्य यहाँ पर कितना है? 12। डिविडेंड इज 12 here। जो आंसर आएगा भागफल उसको हम भागफल कहेंगे, क्वोशंट। और जो बाद में लास्ट में जो बचेगा अंत में उसको बोलेंगे शेषफल, रिमाइंडर, दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हमने 2 भाजक से भाग किया तो भाजक में हम चेक करेंगे कि इस संख्या में कितने अंक हैं। तो यहाँ पर देखा जब हमने 2, तो 2 सिर्फ 1 अंक वाली संख्या है। और 12 में भी हमने लेफ्ट साइड से बाईं तरफ से 1 अंक लिया। और 2 का टेबल हमने पढ़ना है, 2 का टेबल हमने पढ़ना है जब तक 2 ना आए। जब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 जा 2, तो यहाँ पर तो 1 है और 2 1 जा 2 क्या हो गया? 1 से बड़ा हो गया। हमें क्या चाहिए? जब भी हम डिवाइजर से, जब भी हम भाजक से पहाड़ा पढ़ेंगे, जैसे 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 2 एकम 2 आना चाहिए। ये जो 2 एकम 2 आ रहा है, तो जिसको हम भाग दे रहे हैं या तो उसके बराबर अंक आए या उससे छोटा आए। बराबर या छोटा, ये ध्यान देने योग्य बात है। जैसे हम 2 का टेबल पढ़ रहे हैं, 2 एकम 2, तो यहाँ पर शर्त ये है कि 1 से या तो छोटा आना चाहिए या बराबर आना चाहिए। लेकिन जब हम 2 का टेबल पढ़ रहे हैं तो 2 एकम 2, व्हेन वी रीड अ टेबल ऑफ 2 देन वी गेट 2 इज ग्रेटर देन 1। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? फिर टेबल में, पहाड़े में 1 स्टेप पीछे चलना पड़ेगा, 1 का पूर्ववर्ती 0। तो अब हम टेबल पढ़ेंगे 2 0 0। तो जब हमने 2 0 0 किया तो ये 0 हमने लिख दिया, जिस 0 से मल्टीप्लाई किया 0, और 2 0 0 ये 0 हमने लिख दिया 1 के नीचे। 1 माइनस 0, ये क्या मिला हमें? 1। इस तरह से 1 स्टेप ये पूरा हुआ। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट जो नंबर है, नेक्स्ट जो डिजिट है 1 के बाद, वो हमने नीचे लाना है, 1 के साथ मिला लेना है। जब हमने इस 2 को नीचे यहाँ लेके आए तो 1 और 2 12 बने, तो ये 12 कहलाया। फिर हम 2 का टेबल पढ़ेंगे 6 तक, 2 का टेबल पढ़ेंगे जब तक 12 ना आए। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। जब हमने 2 का टेबल 6 तक पढ़ा तो 12 आए। इस प्रकार से ये क्या हुआ? 2 6 12। तो 12 से जब हमने 12 घटाए, 2 में से 2 गए, 0, 1 में से 1 गया, 0 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 इज 0। तो इस प्रकार से हमें जब भी मिला, जब हमने देखा भाज्य हमें पहले पता था 12 है, भाजक भी हमें पहले पता था 2 है, भागफल 6 आया 6, शेषफल कितना आया? 0 0। इस प्रकार से हम इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रश्न है 108 भाग 3, 108 divided by 3. 108 is dividend, 3 is divisor. Quotient will come after solving, and remainder also will come also after solve. भाज्य 108, भाजक 3, भागफल हल करने के बाद आएगा, शेषफल भी हल करने के बाद आएगा। भाज्य यहाँ 3 है तो 3 के टेबल की यहाँ पर जरूरत होगी। डिवाइजर इज 3 here, then we need a table of 3। तो यहाँ पर 3 जो भाज्य है वो 1 अंकीय संख्या है। लेफ्ट में भी हमने पहले 1 ही अंक देखना है, तो यहाँ पर 1 है, तो 3 का टेबल हम पढ़ेंगे 3 1 जा 3। जनरली हम टेबल 1 से ही पढ़ते हैं, 3 एकम 3, पर यहाँ तो 3 1 से बड़े हो गए। कंडीशन ये है कि 1 से या तो बराबर या छोटा आना चाहिए, तो 3 एकम 3 नहीं होगा, तो 3 को हम 0 से गुणा करेंगे। 3 0 0, 1 के नीचे 0, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 इज 1। अगला स्टेप है, अगला डिजिट नीचे उतारना है। 0 को हमने नीचे उतारा, 1 के साथ 0 9,
10 माइनस 9 कितना हुआ 1। फिर अगला स्टेप दोबारा कि अगला अंक नीचे उतारना है 8, तो 1 और 8 18, तो ये 18 बन गया। फिर 3 का टेबल दोबारा पढ़ेंगे, 3 छिके 18, 3 6 18, हमें यहाँ 18 ही चाहिए और 18 यहाँ पर आ गए, 3 6 18, तो 18 माइनस 18 0 0, तो 0 0 क्या आया आपके पास, ये शेषफल आया, शेषफल 0, रिमाइंडर इज 0 0। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चन को अब हम करेंगे। क्वेश्चन 872 भाग 8, 872 डिवाइडेड बाई 8। 8 यहाँ पे भाजक, 872 भाज्य, और 8 जब यहाँ पे भाजक है तो जब हमने 8 से भाग देना है तो हमें 8 के ही टेबल की जरूरत होगी, तो हमने 8 का पहाड़ा भी यहाँ पर लिख दिया है। वी नो दैट द डिविडेंड इज 872 here, डिवाइजर इज 8 here। भाजक 8 यहाँ पर एक अंकीय संख्या है, तो हमने यहाँ देखना है लेफ्ट साइड से जो पहली अंक है वो 8 लेना है, एक अंक लेना है, क्योंकि यहाँ पर एक अंक है तो यहाँ पर भी एक ही अंक वाली संख्या लेनी है। तो जब 8 का टेबल हम पढ़ेंगे तो 8 का टेबल पढ़ के 8 एकम 8, 8 का पहाड़ा हम तब तक पढ़ेंगे जब तक 8 नहीं आए, क्योंकि 8 ये पहली डिजिट है। तो जब हमने 8 का टेबल पढ़ा, 8 एकम 8, पहली ही लाइन में 8 आ गया, तो यहाँ पर एक यहाँ लिखेंगे, जो 8 को जब हमने 1 से गुना किया तो ये 1 यहाँ पर, और 8 गुना 1 जब किया, 8 एकम 8 मतलब ये गुना ही होता है, तो यहाँ पर 8 हमने लिख दिया। 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 8 0। अगला स्टेप है 7 को नीचे उतारना, 7 को जब हमने नीचे उतारा तो फिर दोबारा हमने 8 का टेबल पढ़ना है। 8 एकम 8 दोबारा पढ़ा, हमने देखा कि यहाँ पर 7 है जो 8 से बड़े हैं। होना क्या चाहिए, टेबल पढ़ने के बाद हमारे पास वो संख्या यहाँ पर आनी चाहिए जो 7 के बराबर हो या 7 से छोटी हो, पर यहाँ पर 8 एकम 8 7 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, फिर एक स्टेप पीछे हटेंगे, 8 को 1 से गुना नहीं करेंगे, 8 को 1 के पूर्ववर्ती अंक से गुना करेंगे, तो 1 का पूर्ववर्ती 0, रिडेसर ऑफ 1 इज 0, तो अब हम गुना करेंगे 8 0 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 8 0 0, तो 0 जिससे गुना किया 0 यहाँ लिख दी और एक 0 यहाँ आ गई 7 के नीचे, तो 7 माइनस 0 7। उसके बाद अगला कदम है, अगला स्टेप है 2 को नीचे उतारना, 2 को नीचे उतारा, 7 के पैरेलल लाए, 7 और 2 72 बने, 7 और 2 जब 72 बने तो फिर 8 का टेबल दोबारा पढ़ा, 8 नया 72, जब 8 नया 72 कर दिया तो हमने 8 का टेबल 72 तक ही पढ़ना था, तो यहाँ पर हमने 72 लिख दिए, तो 2 में से 2 गया 0, 7 में से 7 गई 0, 2 माइनस 2 इज 0, 7 माइनस 7 इज 0, तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 और क्वोशंट यहाँ पे 109। अगला क्वेश्चन है 1,22,436 को 12 से भाग देना है, 1,22,436 को 12 से भाग करना है, तो यहाँ पर भाज्य 1,22,436, डिविडेंड 1,22,436, डिवाइजर इज 12 here। अब जब भाजक यहाँ पे 12 है तो 12 के ही टेबल की जरूरत है। अब यहाँ पर हमने ध्यान देना है कि भाज्य डिवाइजर 12 है, इसमें कितने डिजिट हैं, 2 अंक हैं, एक 2 और 1, तो यहाँ पर भी लेफ्ट साइड से हमने पहले 2 ही अंक चूज करने हैं, 1 और 2, तो 12 का टेबल जब हम पढ़ेंगे 12 0 0, 12 1 जा 12, तो 12 एकम 12 जब हमने पढ़े तो यहाँ ये जो पहले 2 अंक 12 थे, तो इनके अनुसार हमारे पास टेबल पढ़ने के बावजूद हमने टेबल वहां तक पढ़ना था कि हमारे पास 12 ही आए, तो 12 कम 12 आ गए, तो एक हमने यहाँ लिख दिया और 12 यहाँ लिख दिए, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0। अगला स्टेप है अगले डिजिट को नीचे उतारना, तो अगला अंक 2 है, 2 को हमने नीचे उतारा
002। लेफ्ट साइड 0 लगाई, इसका मतलब कुछ नहीं है, तो सिर्फ ये 2 ही है। तो फिर हमने 12 का टेबल पढ़ना है, तो 12 एकम 12। तो प्रश्न के अनुसार हमने 12 का टेबल पढ़ना था कि जब तक 2 ना आए, लेकिन पहले ही लाइन में 12 एकम 12 हो गए जो 2 से बड़े हैं, तो हमने फिर स्टेप पीछे लेना है, 12 एकम 12 नहीं करने, 12 0 करना है। तो 0 मैंने यहाँ लिख दिया, 0 यहाँ आए, 2 के नीचे लिख दिए, तो 2 - 0 2 आया। फिर अगला स्टेप, फिर 4 को उतारो, ये 2 4 24 बन गया। तो 12 का टेबल पढ़ना है हमने जब तक 24 ना आए, तो 12 2 जा 24, 12 दूना 24, यहाँ पे 24 आ गए। तो फिर 24 में से 24 ही घटाने, 4 - 4 0, 2 - 2 0। फिर नेक्स्ट स्टेप है 3 नीचे उतारा, 3 को हमने नीचे उतार दिया। 3 को जब नीचे उतारा तो 12 का पहाड़ा हमने पढ़ना है जब तक 3 ना आए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि 12 एकम 12 जब हम पढ़ते हैं तो 3 से काफी बड़े हो जाते हैं, तो फिर हमने पीछे हटना है, फिर 12 0 गुना करना है। तो 3 - 0 3 में से 0 लेस किए तो कितना आया, 3 ही आया। अगला कदम, फिर 6 को नीचे उतारो, 36, 12 तियां 36, 12 का टेबल हमने 36 तक पढ़ना है जब तक 36 ना आए। इस प्रकार 6 में से 6 गया 0, 3 में से 3 गया 0, तो हमारे पास क्या आया, ये शेषफल 0 ही आया। तो जब हमने ये प्रश्न सॉल्व किया, हल किया, तो हमारे पास भागफल 10,203, क्वोशिएंट्स 10,203 एंड रिमाइंडर इज 0 0। अब हमारे पास प्यारे बच्चों, हमने अब तक भाग के क्वेश्चन किए, प्रश्न किए, उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। धन्यवाद, थैंक्स।